नमस्कार, आज हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी मेनली हम हेलोजिनेशन करेंगे एल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, एल्केन है ना, ये कार्बन क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एल्केन इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, तो फिर एल्केन रिएक्ट कैसे करता है? और sp3 कार्बन भी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है फ्री रेडिकल। sp3 कार्बन पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, और वहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी आप एल्केन को देखो, एल्केन की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन कैसे करते हैं? मीथेन में Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, H की जगह पे लग जाएगा Cl प्लस हो गया HCl, यानी H इज रिप्लेस बाय Cl, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे है? स्टेप 1 है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करना। तो सबसे पहले अपन एक फोटोन का स्ट्राइक करेंगे इस पे, ताकि ये बॉन्ड क्लीव हो जाए। फोटोन E इक्वल टू Hc/λ से व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, वो इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा। तो फोटोन ने स्ट्राइक किया, यहाँ रेडिकल बना, फिर होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, स्टेप रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये जो Cl डॉट बना है, ये क्या करेगा? ये मीथेन का H डॉट ले लेगा और उससे बन जाएगा HCl एंड CH3 डॉट, ये बन गया RDS। और जब CH3 डॉट बना, इट इज सराउंडेड बाय Cl2 मॉलिक्यूल। इसके सराउंडिंग में कौन है? Cl2। तो फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा और बनेगा CH3Cl। फ्री रेडिकल में दो टाइप की रिएक्शन होती है। अगर रेडिकल अकेला बनता है तो डाइमराइज, और रेडिकल किसी और के साथ बनता है तो उससे रिएक्ट करेगा। जैसे वुड्स में अकेला बनता है और यहाँ पे Cl2 के साथ बनता है तो Cl2 से रिएक्ट करेगा। अब ये स्टेप रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कब तक? जब तक इन दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट ना हो। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होते हैं? जो रेडिकल यहाँ बन रहे हैं ना, वो अगर डाइमराइज हो गए, खत्म हो गए, टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये CH3 डॉट बना, अब ये अगर डाइमराइज हुआ तो ये स्टेप टर्मिनेशन स्टेप हो गया, क्योंकि ये स्टेप रिपीट नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे Cl डॉट बना, ये अगर डाइमराइज हो जाए तो ये टर्मिनेशन स्टेप हुआ। और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो टर्मिनेशन में कौन से डाइमराइजेशन होंगे? जो सेल्फ डाइमराइजेशन एंड क्रॉस डाइमराइजेशन। तो इस टाइप से ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका। अच्छा, सिंपल डार्क में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डार्क में नो रिएक्शन, बिकॉज डार्क में क्या होगा? रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। डार्क में रिएक्शन कब होगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। अगर हाई टेम्परेचर होंगे तो डार्क में रिएक्शन होगी। सिंपली लिखा हो मीथेन Cl2 डार्क, तो हमारा आंसर होगा नो रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला तो है इट इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसका इंटरमीडिएट क्या है? इसका इंटरमीडिएट हमारा फ्री रेडिकल है। RDS क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है। सिंपली डार्क में क्या होगा? ये तो स्पेशल केस हो गया, डार्क में क्या होगा हमारा? नो रिएक्शन। ठीक है, और अगर आपने Cl2 एक्सेस में डाल दिया, सपोज करो आपने Cl2 एक्सेस में डाला, तो उस केस में क्या होगा? ये सारे प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले CH3Cl बनेगा, ये एक्सेस में है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो दिस प्लस Cl2 से ये बन जाएगा। फिर अगेन दिस प्लस Cl2 से ये बन जाएगा। फिर हमारे पास Cl2 एक्सेस में, दिस प्लस Cl2 से ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी कब? जब Cl2 हमारा एक्सेस में होगा। ये बात समझे आप? ठीक है ना। तो नेक्स्ट जाते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको अगर ये बनाना है ना CH3Cl हाई यील्ड में, तो हमको मीथेन एक्सेस में लेना चाहिए ताकि फर्दर रिएक्शंस ना हो पाए। अब इनके प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब आपको एक H को हटाना है। मोनो मतलब वन H को हटा के 1 Cl लगाना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, तो इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने बताओ? 1। ऐसे हमारे नियोपेंटेन के ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, तो नियोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे? 1 बनेगा, है ना, ये 1 प्रोडक्ट बन गया। साइक्लोहेक्सेन के भी ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, तो हाउ मैनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? तो वो आएंगे 1। MCP मतलब मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो इन सभी एग्जाम्पल में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे हमारे? 1 होंगे। अब इसमें पूछा था मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर डिस्कस कर रहे हैं अपन, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। इसमें भी ऑल आर आइडेंटिकल, तो हाउ मैनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? तो इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हुआ 1। इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक ये बनेगा, एक ये बनेगा ना। एक बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हाउ मैनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? 2 कैसे? एक बार यहाँ H हटा के Cl लगाओ, एक बार यहाँ H हटा के Cl लगाओ, और ये H और Cl आइडेंटिकल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें पूछा था एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, हम स्टीरियो आइसोमर को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार ये H हटा के Cl लगाओ तो क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ये वाला H हटा के Cl लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2 क्लोरोप्रोपेन।
तो इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर होगा इसका 2। समझ गए आप? तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बनाना काफी इजी है। आप H हटा के Cl लगा जाओ, जितने डिफरेंट टाइप के H हैं उतने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हमको स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है, ठीक है, अब हमको स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन, इसके बनाने हैं हमको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? एक 1 क्लोरो ब्यूटेन, अब ये जो कार्बन है ना, ये रेडिकल बनेगा और उसके बाद कारस सेंटर बन रहा है, तो यहाँ से 2 बनेंगे। 2 कौन से? R2 क्लोरो ब्यूटेन, S2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? आंसर होगा 3। जब आप आंसर 3 लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए 3 कौन से, एक 1 क्लोरो, एक R2 क्लोरो, एक S2 क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ से 2 कैसे बन रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो अब आप क्या कर सकते हो, Cl लगेगा ना, तो Cl वो अबाउ द प्लेन लग सकता है और वो बिलो द प्लेन लग सकता है, 2 तरीके से लग सकता है। तो Cl अबाउ द प्लेन लगा तो H कहाँ गया? बिलो द प्लेन, तो ये वाला बन जाएगा। ऐसे Cl पीछे से बैक साइड अटैक किया तो Cl डैश में लगेगा, H वेज में लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में देखो ऑड पेयर चेंज हो रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या है? एक दूसरे के इनेंशियोमर है ना। या ऐसे काउंट कर सकते हैं कि एक हमारा S2 क्लोरो है तो दूसरा हमारा क्या है? R2 क्लोरो है। यानी अगर ऐसा कभी भी होगी sp2 इंटरमीडिएट या sp2 रिएक्टेंट हो और वो वाला कार्बन कारस सेंटर बन रहा हो जिस पे अटैक हो रहा हो, sp2 से sp3 बन रहा हो और उस कार्बन पे अटैक होकर कारस सेंटर बन रहा हो, तो उस केस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? उसके 2 बनेंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया S2 क्लोरोब्यूटेन एंड R2 क्लोरोब्यूटेन। अब ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे? तो हम कहेंगे एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? तो यहाँ कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है, यहाँ कारस सेंटर बन रहा है। देखो कारस सेंटर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है sp2 से sp3 जाना फिर कारस सेंटर बनना। तो ये sp2 से sp3 जाएगा, कारस सेंटर बनेगा। तो इसके अगर अपन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट काउंट करें तो वो कितने होंगे? 3। कौन से? 1 क्लोरोपेंटेन, R2 क्लोरोपेंटेन, S2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन। ये इस टाइप से हमारे 4 बनेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपली मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बता दिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इस एग्जाम्पल में पूछा जाए कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये हमारा एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये कारस सेंटर बन रहा है तो यहाँ से 2 बनेंगे, और ये भी कारस सेंटर बन रहा है तो यहाँ से 2 बन जाएंगे। तो इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं? इसमें बने 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इधर वाले क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे? हमारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। बात समझ गए आप? सिमिलरली इसमें देखते हैं 9th में कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने। ये तो सारे बना रखे हैं, अपन डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4। स्टीरियो आइसोमर काउंट करेंगे तो ये कारस सेंटर बन रहा है तो 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। ये तो कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है तो एक ही बनेगा। यहाँ कारस सेंटर 2, कारस सेंटर 2 और कोई कारस सेंटर नहीं, 1। तो इसके कितने बने? 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, है ना। मैं डायरेक्ट कारस सेंटर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो sp2 से sp3 तो बन ही रहा है साथ में। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जेई नीट सब में आ चुका है अब तो, है ना। तो इसके ये है हमारा आइसोपेंटेन, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आइसोपेंटेन में कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं? इसके बन रहे हैं 6। 6 कैसे बन रहे हैं? यहाँ से 1 बना, यहाँ से 2 बनेंगे क्योंकि वो कारस सेंटर बन रहा है, यहाँ से 1 बनेगा, कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है, और यहाँ से 1 बनेगा, कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है, और यहाँ से 1 बनेगा, कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है। लेकिन जब ये क्लोरीनेशन यहाँ कर रहे हैं तो पास वाला कार्बन कारस सेंटर बन रहा है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल बन रहा है। ऐसे यहाँ क्लोरीनेशन कर रहे हो तो पास वाला कारस सेंटर बन रहा है, तो कायरल मॉलिक्यूल बन रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से क्लोरीनेशन में सपोज करो R आइसोमर बना, तो यहाँ से क्लोरीनेशन से क्या बनेगा? हमारा S आइसोमर बनेगा। क्योंकि जब आप यहाँ Cl लगाओगे और यहाँ Cl लगाओगे तो एक पेयर चेंज हो जाएगा, CH2Cl और CH3 या CH2Cl CH3, वो चेंज हो जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब है कि इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने? 6 बने। 1 ये कारस सेंटर के, 2 ये 1, और ये हमने क्लोरीनेशन किया तो ये R दिया, ये क्लोरीनेशन किया तो ये S दिया, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो YouTube के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर ये सेम लेक्चर पूरा डिटेल में 1.5 घंटे में मैंने पढ़ा रखा है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 5 मिनट में एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इसमें कितने ये आइसो ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। यहाँ से देखो एक ये बनेगा, यहाँ से 2 बनेंगे क्योंकि कारस सेंटर है, यहाँ से भी 2 बनेंगे, कारस सेंटर है, यहाँ से 1 बनेगा,
यहाँ से एक बनेगा और यहाँ से एक बनेगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे और ये इनेंशियोमर बनेंगे। सेम प्रीवियस एग्जाम्पल टाइप, ये कारा सेंटर बन रहा है ना, तो यहाँ से आर आ गया तो यहाँ से क्या आएगा एस, तो कितने बने 3 to 5 और 3 हो गए 8, इसमें बन गए हमारे 8 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज़ और लिखी है कि कितने आइसोमर एफडी में जाएंगे, एफडी मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आप ये बताओ कि इनेंशियोमर के बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो इसमें कितने टाइप के बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इसका ए बॉइलिंग पॉइंट है तो इन दोनों का बी है, इन दोनों का सी, ये अलग अलग है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसका डी होगा, इन दोनों का ई होगा, तो कितने टाइप के बॉइलिंग पॉइंट है 5, तो हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय एफडी, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो एफडी में कैसे देखना है, जो जो इनेंशियोमरिक पेयर बन रहा है उसको एक काउंट करना है, क्योंकि इनेंशियोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं इनेंशियोमर का, ठीक है। अब थर्ड में बताओ, थर्ड में कितने मोनोक्लोरो बनेंगे, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, अगेन आइसो ग्रुप है ना, ये इंपॉर्टेंट है आइसो ग्रुप। तो कितने मोनोक्लोरो बने 4, हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय एफडी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने जाएंगे, तो ये दोनों क्या बनेंगे इनेंशियोमर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बी है, तो इसका सी होगा, इसका भी सी होगा, कितने टाइप के बॉइलिंग पॉइंट है 3 टाइप के, तो हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय एफडी, तो आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 1, यहाँ आएंगे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कारा सेंटर बन रहा है ना ये सब, फिर यहाँ पे 1 और ये आइसो ग्रुप आ गया, ये दोनों डिफरेंट आएंगे। जब यहाँ क्लोरिनेशन किया तो ये कारा सेंटर बन गया, यहाँ भी गया क्लोरिनेशन कारा सेंटर बन गया, तो एक आर है तो एक एस आएगा, तो कितने हो भाई 3 to 5 to 7 और ये 3 कितने हुए 10, ये हो गया हमारे 10 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। हाउ मैनी सेपरेट बाय एफडी, तो हम ये काम करते हैं सर्कल बना लेते हैं, कितने बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, चौथा बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ बॉइलिंग पॉइंट, और इन दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ये इनेंशियोमर है। तो हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आंसर क्या आएगा हमारा 6। बस ये ध्यान रखना है इनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और ये लेक्चर आपको डिटेल में देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर, इसके साथ इसका एक क्विज भी आपको करना है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज।